जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को आप पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ मेरे साथी, एक भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। अगर आपकी तैयारी अच्छे से आप शुरू से लेके एंड तक क्लास लेते हो तो ये गारंटी हमारी है। बिल्कुल। पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता, वे दिन किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे सभी साथी को, इसका आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका? होगा आपके अमावस्या का दिन। क्या होगा? वे अमावस्या का दिन। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकता है? तो किसे सौंप सकता है आपका लोकसभा अध्यक्ष? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? इसका हो जाएगा आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बिल्कुल सत्य है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश है जिसके साथ आपके भारत सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश होगा वो होगा आपके बांग्लादेश। कौन सा होगा? बांग्लादेश एकदम सही उत्तर होगा अगर आपने बी ऑप्शन दिया तो। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हो कि किस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ था आपके? बिल्कुल, ये हुआ था आपके गुजरात राज्य में। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोवना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो जो आपके नृत्यांगना सोवना नारायण है, इनका किस नृत्य शैली से संबंध था आपके? बताओ मेरे साथी। वो थे आपके कथक से। किसके थे? कथक से। बिल्कुल सत्य है। प्रोटीन के पृथक्करण सॉरी मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण और बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? ये होता है आपके गालजी काय में। कहाँ पे होता है? गोलजी काय में। बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी है, ये आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो कब आए थे? ये आए थे आपके जनवरी 1915 में। कब आए थे? जनवरी 1915 में आए थे। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो किसने आपके 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? किसने की थी? ये की थी आपके विलियम जोम्स ने। किसने? विलियम जोम्स ने की थी। द्वीप सेतु सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो द्वीप सेतु सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है आपके? तो ये लंबाई है आपके 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। अगर आप क्लास डेली ज्वाइन कर रहे हो शुरू से लेके एंड तक तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो लेंगे। ये हमारा वादा है और हम अपने वादे पे पूरे खरे उतरेंगे। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। तो घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश। क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर है? प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। क्या करता है? ये आपके विरोध करता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी आपके जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो कौन सी नदी है वो है आपके ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना गरीब परिवार के ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके समावेशी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई है? तो कौन सी योजना है आपके? उस योजना का क्या नाम है आपके? अच्छे से ऑप्शन देखो, उसके बाद में राइट आंसर तो इसका आपके क्या सही होने वाला है। क्या होगा इसका सही आंसर है? वो आपके दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यानी डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। पारंपरिक लोक नृत्य
धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से? जो आपके लोक नृत्य है, जो धनगरी गजा, इसका संबंध आपके किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आपके महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र राज्य से। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी आपके बॉम्बे के अंदर। कहां पे की गई थी? बॉम्बे के अंदर की गई थी। जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस क्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज के साइड के कोने में लिख लो इसको। जब ऑक्सीजन का उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो इस प्रक्रिया को आप किस रूप से जानते हो? तो किस रूप से जानते हो आप? तो इसे आप एवावीय श्वसन के रूप में जानते हो। किसमें? अगर आपने डी ऑप्शन दिया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से किसने आपके 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो 1875 में आपके आर्य समाज की स्थापना किसने की थी आपके? वो की थी आपके दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। किस फुटबॉल खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी द्वारा फीफा विश्व कप में सर्वाधिक जीत हासिल करने का गौरव प्राप्त है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बताओ मेरे सभी साथी, इसका क्या आंसर है? सही होने वाला है आपका क्या होगा? अगर आपने ए ऑप्शन दिया है पहले तो आपका एकदम राइट होने वाला है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने आपके भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन थे वो थे आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो किस राज्य में आपके विधान परिषद है? इनमें से बताना है किसके अंदर आपके विधान परिषद है। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश, यानी यूपी आपके एकदम करेक्ट होने वाला है। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 किससे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताओ मेरे साथी, किसको प्राप्त हुआ था, किसको प्रदान किया गया था आपके? ये किया गया था आपके तरुण शर्मा को। किसको? तरुण शर्मा को। कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डेज तक चलती है, तो कितने समय तक चलती है आपके? ये चलती है आपके 5 वर्ष तक। कब तक? 5 वर्ष तक। एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपके? एक स्थिर स्टैंड पर धागे की सहायता से लटके हुए छोटी गेंद या धातु के साधारण पेंडुलम को आपके क्या कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है बॉब। क्या कहा जाता है? बॉब कहा जाता है। जनवरी 2023 में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो जनवरी 2023 में आपके सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। तो कब मनाया गया? ये मनाया गया था आपके 11 से 17 जनवरी। कब? 11 से 17 जनवरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा। जनवरी 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो किस शहर में आयोजित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इस पे। जनवरी 2023 में वित्तीय समावेश पर G20 समूह की पहली बैठक आपके किस शहर में आयोजित हुई थी? तो किस शहर में आयोजित हुई थी? बिल्कुल, ये हुई थी आपके कोलकाता में। कहां पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, जीके क्लियर करने वाले इसमें है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है, जितने भी अनुच्छेद रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी साथी इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। वो है आपके अनुच्छेद 38। कौन सा है? अनुच्छेद 38।
पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे तो बताओ कैसे आएंगे? बताओ, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे आपके? वो थे आपके वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। ये ऑप्शन बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। कोई भी इस क्वेश्चन को आपके गलत नहीं बताएगा ना। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातु की प्रचुरता के संदर्भ में लोहे धातु का कौन सा स्थान है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लोहे धातु का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? वो है आपके दूसरा स्थान। कौन सा है? दूसरा स्थान, यानी ये ऑप्शन आपके एकदम राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष कौन सा है आपके? बताओ। आम, बरगद, जमी, अशोक, कौन सा है? तो वह है आपके आम। क्या होगा? आम है ना, महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है। जनवरी 2023 में भारतीय मौसम विभाग ने किस वर्ष तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क के तहत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, इसका हो गया अगर 2025। अगर आपने 2025 बताया है तो आपका एकदम राइट होने वाला है। केल्वराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि केल्वेराइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो बताओ क्या होगा? ये आपके सोना युक्त एक टेलुराइड खनिज है। बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डोलामाइट का एक अयस्क है। तो डोलामाइट का एक अयस्क है। तो डोलामाइट आपके किसका अयस्क है? ये है आपके मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का आपके डोलामाइट एक अयस्क है। बिल्कुल बढ़िया। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार को प्रदान करने की अनुमति दी गई? तो कितने वीरता पुरस्कार को प्रदान करने की अनुमति दी गई थी आपके? बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा आपके 412। कितना है? 412, यानी ए ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आपके ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। इजी ऑन पॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है? सॉरी, ऐसे ऑन पॉल्यूशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे ऑफ पॉल्यूशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके थॉमस रॉबर्ट माल्थेस को। किसको दिया जाता है? थॉमस रॉबर्ट माल्थेस को दिया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद में आपके कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो वो अनुच्छेद आपके 52, यानी अनुच्छेद 52 एकदम सही होने वाला आपका। निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो इनमें से बताओ कि कौन है जो आपके निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो कौन है वो? अच्छे से सारे ऑप्शन एक बार दिमाग से निकाल लो, उसके बाद में राइट आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर आपके क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपके अंजुम मुदगिल। क्या हो जाएगा? अंजुम मुदगिल। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? तो बताओ, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपके नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, यानी डी ऑप्शन अगर आपने बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। आज का और ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आपका। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। बताओ इसका आंसर क्या होगा आपके? वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर, और साथ में ये भी बताना कि कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल, इसका हो जाएगा 91। कितना? 91 में एकदम सही होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।